मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने चूरू जिले के दौरे के दौरान और कृषि उपज मंडी में आयोजित शौर्य के साथ संकल्प दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने किसानों और आमजन को संबोधित किया तथा राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला और सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम माथुर भी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण करते हुए कहा कि शेखावाटी की धरती हमेशा वीरता और बलिदान की मिसाल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार सैनिकों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है और जिला स्तर पर सैनिक कल्याण कार्यालय खोले जा रहे हैं। मित्रों, जब मेरे को शेखावाटी आना होता है तो निश्चित रूप से उस समय को मैं धन्य मानता हूं कि जब मैं इस धरती पर पैर रखता हूं तो मुझे लगता है कि यह उन वीरों की धरती है, यह उन रणमांगड़ों की धरती है। देश के इतिहास में कोई भी युद्ध उठा के देख लीजिए, मेरा शेखावाटी का लाल हमेशा आगे रहा है। यह वो धरती है, शेखावाटी की धरती। इसलिए मैं धरती को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी की जन्मस्थली वीर भूमि चूरू ने देश को अनेक वीर और सैनिक दिए हैं, इसलिए मैं नमन करता हूं। मेरे भाई और बहनों, लगातार हमारी सरकार, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, सैनिक कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। हमारी सरकार ने सेवानिवृत्त सैनिकों और शहीदों के परिवारजनों के कल्याण के लिए पूरी तरह सजग है। इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। हाल ही में हमने डीडवाना कुचामन में राजस्थान के पहले एकीकृत सैनिक कल्याण परिषद की स्थापना की है, जिसमें पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों को जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कैंटीन, चिकित्सालय और शहीद स्मारक से संबंधित सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे जवान देश की सीमाओं पर परिवार से दूर रहकर सेवा करते हैं, इसीलिए उनका सम्मान सर्वोपरि है। हमारे जवान देश की रक्षा के लिए अपने घर से दूर तैनात रहते हैं। ऐसे में उनके आश्रित परिजनों को सुविधा देने के लिए यह केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जल्द ही प्रदेश के अन्य भागों में भी इस तरह की केंद्र की स्थापना की जाएगी। आरटीडीसी के सभी होटलों, गेस्ट हाउसों में वीरांगनाओं को 50% और सेवारत एवं पूर्व सैनिकों को 25% छूट का प्रावधान हमने किया है। आवश्यकता नवीन जिला सैनिक कल्याण कार्यालय खोले जा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने विभिन्न विभागों में रेस्को के जरिए कार्यरत पूर्व सैनिकों के मानदेय में पिछले 2 साल में 20% तक की बढ़ोतरी की है। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों को मिलने वाली पेंशन 10,000 से 15,000 रुपए की सभी जिला सैनिक कल्याणों में मुफ्त कानूनी सहायता के लिए नालसा क्लिनिक खोले गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शेखावाटी क्षेत्र के विकास को लेकर कहा कि यमुना नदी का पानी जल्द इस क्षेत्र तक पहुंचाया जाएगा, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। 2.25 साल पहले हमारी सरकार आई थी, हमने राजस्थान का एक रोड मैप बनाया। उस रोड मैप बनाने के आधार पर हमारे सरकार चल रही है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हर क्षेत्र में लगातार राजस्थान के अंदर काम कर रहे हैं। आपने देखा ERCP योजना हो, यमुना समझौता हो, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं यमुना का पानी शेखावाटी में आएगा, जल्दी आएगा। 32,000 करोड़ रुपए की योजना बनी है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, आपके नजदीक में हनुमानगढ़, गंगानगर है। अगर पहली बार 5,000 करोड़ रुपए वहां की गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर के लिए दिया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। यही नहीं, ERCP यमुना समझौता, अगर आप बात करेंगे ब्राह्मणी नदी से राजस्थान को पानी कैसे आए, उसकी भी योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बन रही है। आप देख सकते हैं हमारे किसानों को किसान सम्मान निधि 6,000 माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, 3,000 हमारी सरकार दे रही है। किसानों के लिए 150 रुपए गेहूं का बोनस देने का काम हमारी सरकार कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार काम कर रही है।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि रिफाइनरी परियोजना के उद्घाटन में आई बाधा के बावजूद विपक्ष ने अनावश्यक राजनीति की। आपने देखा हमारी रिफाइनरी का उद्घाटन होने वाला था, किसी घटना की वजह से रिफाइनरी में उद्घाटन आगे गया है, लेकिन कांग्रेस के लोगों को देखिए कि राजस्थान के ऐसे अच्छे संयंत्र जो आते हैं उस पर भी राजनीति करते हैं। किस तरह की राजनीति करते हैं? अरे हम जानते हैं उन्होंने किस तरह से किया था जब उनकी सरकार 2013 में जाने वाली थी चुनाव से आचार संहिता 5 दिन पहले उन्होंने उद्घाटन किया। अरे आपने प्रावधान क्या किया? 4 साल उसको 5 साल उसको लटका के रखा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में उस रिफाइनरी का उद्घाटन किया, उसमें सुधार किया। राजस्थान का हिस्सा जो लंबे समय तक राजस्थान की सरकार को मिलेगा 26%, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आज मैं आपसे कह सकता हूं कि लगातार हम यह कार्यक्रम हमारा होगा, हमारी रिफाइनरी कुछ दिनों में फिर दोबारा से हमारा उद्घाटन होगा और देश के लिए यह रिफाइनरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है। प्रदेश के लिए नहीं, ये देश के लिए बहुत बड़ा काम होगा जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का चूरू दौरा, जिसमें एक तरफ शौर्य और बलिदान को नमन किया गया तो वहीं दूसरी ओर विकास और जनकल्याण के बड़े संदेश भी सामने आए। शहीद सगत सिंह की प्रतिमा का भव्य अनावरण न सिर्फ वीरता को श्रद्धांजलि बना बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गया है। साथ ही किसानों को राहत, सैनिकों के सम्मान और क्षेत्रीय विकास को लेकर सरकार के संकल्प ने यह साफ कर दिया कि राज्य में विकास और संवेदनशीलता दोनों साथ साथ चल रहे हैं।